Okay, next question. Consider the following statement concerning the power of Supreme Court to issue certain writs to stop the violation of fundamental rights. पहला है, the Supreme Court has power to issue writs, that is habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, which is appropriate for the enforcement of fundamental rights. बिल्कुल सही बात है. तो आर्टिकल 32 है ये, ठीक है, जो कि कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ये सारे रिट्स दे सकते हैं. सेकेंड है, द पार्लियामेंट मे बाय एनी लॉ empower any other court to exercise within its jurisdiction the power given to the Supreme Court. बिल्कुल सही बात है, पार्लियामेंट बाय लॉ ये कर सकता है. तो पूछा है, करेक्ट हमसे पूछा है, ठीक है. तो आंसर विल बी ए, बोथ ए एंड बी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विद रेफरेंस टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. पहला है, अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सही बात है. नेक्स्ट है, The Attorney General can be removed through the same process as the judges of the Supreme Court. तो ये गलत है. By the pleasure of the President होता है, ठीक है. तो इसमें हम लिख सकते हैं by pleasure of, ये होगा by pleasure of President. तो ये गलत हो गया, क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि अटॉर्नी जनरल जो है वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता है, तो उसको डिबार नहीं किया जा सकता फ्रॉम इट्स प्राइवेट प्रैक्टिस. तो वो अपना प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकता है. तो ये गलत हो गया. तो आंसर पूछा है कौन सा करेक्ट है, तो ओनली वन इज करेक्ट. आंसर विल बी ए, ओनली वन. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. विथ रेफरेंस टू द कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. फर्स्ट, in the Legislative Council, there may not be more than 1/3 members of the total membership of the Legislative Assembly of the state. तो आपको पता होना चाहिए कि दो होते हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है. तो काउंसिल में नॉट मोर देन 1/3 द मेंबर्स, ये बात सही है कि 1/3 ऑफ मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते. नेक्स्ट है, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट मस्ट हैव एटलीस्ट 40 मेंबर्स इन इट. ये भी सही बात है, उससे कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 40 होना चाहिए. तो उसमें पूछा है हमें करेक्ट बता देना है, तो आंसर दोनों है. सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बोथ ए एंड बी. 2 ठीक. नेक्स्ट चलता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द उत्तर प्रदेश इन पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो करेक्ट पूछ रहा है हमसे. पहला स्टेटमेंट है कि द उत्तर प्रदेश हैज 31 सीट्स अलॉटेड फॉर राज्यसभा. क्या उत्तर प्रदेश के पास 31 सीट्स हैं? यस, सही बात है, ये सही है. 80 मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड फ्रॉम द उत्तर प्रदेश. तो लोकसभा में 80 हैं और राज्यसभा में 31 हैं. तो ये बात, ये फैक्चुअल डेटा सा है, तो आपको याद होना चाहिए कि राज्यसभा में हमारे पास 31 मेंबर्स हैं जो कि यूपी से आ जाते हैं, और लोकसभा में जो है वो है 80 मेंबर्स. ठीक. तो ये फैक्चुअल डेटा था, तो ये बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. और विथ रेफरेंस टू द पोस्ट इन सेक्रेटरिएट ऑफ द पार्लियामेंट which of the following statements is or are correct. Common post may be created for the secretariat in each house of the parliament. क्या ये बात सही है? तो yes, common post can be created. ठीक है. Second है, the parliament has right to regulate the service condition of secretariat staff of either of the house. बिल्कुल सही बात है कि पार्लियामेंट के पास ही पावर है कि वो रेगुलेट कर सकती है. तो इसमें भी दोनों सही है. आंसर भी सी, दैट इज बोथ 1 and